क्लास 6 वाले। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, इसका नाम होगा नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। चलिए, पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे होल नंबर्स। देखिए, बताए थे आपको नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है होल नंबर का फैमिली, और होल नंबर से भी बड़ा होगा इंटीजर का फैमिली। तो आप शुरू से पहले देख लीजिए, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 सब काउंटिंग नंबर है, तो इसे नेचुरल नंबर कहेंगे। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये होता है आपका होल नंबर। अब देखिए इंटीजर क्या होगा। इंटीजर में क्या होता है कि होल नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे जीरो है, इधर +1 2 3 4, यहाँ इसका साइन कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। -1 -2 -3 -4, इस तरह से। तो ये यहाँ से क्या है, नेचुरल नंबर है। फिर अगर जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो होल नंबर है। अब जीरो में निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लिया जाए, इस सब को भी इसी में शामिल कर लिया जाए, तो ये अब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। मतलब इसका फैमिली अब बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद इंटीजर में ये निगेटिव इंटीजर होता है और ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसे निगेटिव कहा जाता है। जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होगा, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये सारा का सारा इंटीजर का फैमिली हुआ, जो कि नेचुरल और होल से बहुत बड़ा होता है। इसके बाद इसमें आपको करना है इंटीजर्स। आप लोग लिख लीजिए, द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स टुगेदर विथ निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर में क्या है, होल नंबर में निगेटिव नंबर अगर आ गया तो ये सारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। जैसे नंबर लाइन पे देखिए, ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे देखिए, जीरो से लेफ्ट जो नंबर होगा वो निगेटिव नंबर होगा, और ये आगे तक जाएगा -इन्फिनिटी तक। जीरो से राइट में ये +इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। यहाँ से जीरो से जितना आप राइट जाएंगे उतना बड़ा नंबर आपको मिलेगा, और जितना लेफ्ट जाएंगे उतना छोटा नंबर मिलेगा। अब कहीं भी, जैसे यहाँ भी, ये नंबर अपने बाएं वाले नंबर से छोटा होगा, दाएं वाले से। -4 -3 से क्या होगा, छोटा होगा। -3 -2 से छोटा होगा। यहाँ तक कि इससे आगे जितना भी नंबर होगा, सारा का सारा नंबर वो जीरो से भी छोटा होगा। तो आप जितना लेफ्ट जाएंगे उतना छोटा नंबर मिलेगा, और जितना राइट जाएंगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा। ये एक दूसरे से जितना राइट जाइएगा उतना बड़ा होगा। 2 1 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा 1 होगा, -1 से बड़ा 0 होगा, ठीक है। इसमें होता है अपोजिट ऑफ इंटीजर। तो देखिए, अपोजिट ऑफ इंटीजर क्या होता है। अपोजिट ऑफ इंटीजर, जैसे सेम नंबर सिर्फ साइन चेंज हो, जैसे एक का साइन प्लस हो और एक का साइन माइनस। अब मान लीजिए -3 और +3, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, इसी को अपोजिट ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये भी आप देख लीजिए। बिजनेस में प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट होगा तो इसके लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं, और लॉस होगा तो इसके लिए माइनस साइन का यूज करते हैं। अगर किसी बिजनेस में मान लेते हैं कि 500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको सीधा +500 लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 500 प्रॉफिट हो रहा है उसको।
अगर कहीं पे लिखा हुआ -1000, इसका मतलब 1000 लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हाइट को दिखाने के लिए सी लेवल से हाइट अगर ऊपर दिखाया जा रहा है तो ऊपर वाले के लिए प्लस का यूज करेंगे, और सी लेवल से डाउन नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है तो उसके लिए हम माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के लिए प्लस का, लॉस के लिए माइनस का। इसका प्रयोग वेदर के लिए भी किया जाता है। वेदर में जैसे देखिए टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर में 0 से ऊपर तक का जो टेम्परेचर होगा उसके लिए प्लस का यूज करते हैं, और 0 से नीचे जब जाएगा तो माइनस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी गर्मी है, तो अभी अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो अभी हम लिखेंगे इसको +30 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 0 से नीचे चला जाए ठंडी के मौसम में -10 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा होता है। तो इसका हम प्रयोग वेदर में भी करते हैं, बिजनेस में भी करेंगे, हाइट और डेप्थ के लिए भी करेंगे। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं। आप चैप्टर देख लीजिए 4.1। जिनके पास बुक नहीं है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, इधर भी है। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए। प्रैक्टिस 4.1 का है ये पहला क्वेश्चन। राइट एप्रोप्रिएट सिचुएशन टू इंडिकेट द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ गिवन सिचुएशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 days left for a school trip। 5 days left for a school trip। 5 दिन पहले स्कूल के एक स्कूल महोत्सव से 5 दिन पहले। तो 5 दिन पहले का मतलब हुआ आप इसको लिखेंगे -5। -5 ये इंडिकेट कर रहा है ये 5 दिन पहले की बात है। फिर इसका एक और है, अपोजिट भी कह रहा है। तो अपोजिट जो कह रहा है तो अपोजिट के लिए आप क्या करेंगे? इसका 2 आंसर होगा, एक तो -5 होगा और एक होगा 5 days आफ्टर ए स्कूल ट्रिप। दो आंसर होगा इसका। एक आंसर होगा -5 जो इसके लिए इंडिकेशन होगा, 5 days लेफ्ट फॉर ए स्कूल फेट है ये इसके लिए इंडिकेशन होगी, और इसका अपोजिट हो गया 5 days आफ्टर ए स्कूल, मतलब स्कूल महोत्सव के 5 दिन बाद। ठीक है, टू में देखिए, यूज इंटीजर्स टू डिस्क्राइब ईच आइडिया। पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको एक इंटीजर देना है जो ये इंडिकेट कर सके कि ये लिखा हुआ क्या। पहला है ए लॉस ऑफ 200। लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे? इसका इंडिकेशन होगा -200। देखिए रूल ऑफ एडिशन, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। रूल ऑफ एडिशन देखिए पहला है, इसके 2 रूल आज हम आपको बताएंगे। वैसे इससे पहले आपको पढ़ाए भी थे, इसमें 3 रूल था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 रूल होगा। है तीनों, लेकिन इसी में दोनों को लिखा गया है। पहला है इसका एडिशन ऑफ इंटीजर्स विथ सेम साइन।
अगर सेम साइन वाले का एडिशन हो तब क्या करते हैं? सेम साइन का मतलब साइन दो होगा, एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस। ये दोनों साइन एडिशन ऑफ इंटीजर विथ सेम साइन। अगर सेम साइन वाले का एडिशन करना हो तो क्या करेंगे? जैसे देखिए पहला एक एग्जांपल लेते हैं, 4 + 6। 4 से पहले साइन कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। जिसके पहले साइन कुछ नहीं हो वो प्लस होता है। तो 4 + 6 आप लोग सीधा ऐड करके 10 लिख लेते हैं, लेकिन इसका रीजन है 4 से पहले क्या साइन है? प्लस, 6 का साइन क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस मतलब दोनों का सेम साइन है। तो सेम साइन है टू ऐड करेंगे, इसको ऐड करके लिख दिए। टू ऐड इंटीजर्स विद द सेम साइन एंड द सम इज पॉजिटिव इफ बोथ इंटीजर आर पॉजिटिव। जो सम होगा इसका वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे, इसका मतलब है कि इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा इफ बोथ इंटीजर आर पॉजिटिव। अगर दोनों इंटीजर साथ में जो भी है वो सारा अगर पॉजिटिव है तो सम भी क्या आएगा? पॉजिटिव भी आएगा। निगेटिव इफ बोथ इंटीजर्स आर निगेटिव। अगर ये दोनों निगेटिव होता -4 -6, फिर भी इसको हम ऐड करते हैं, लेकिन इसका साइन माइनस होगा, -10 होगा। दोनों को फिर समझिए, एडिशन ऑफ इंटीजर विद सेम साइन। सेम साइन के साथ अगर एडिशन होगा तो प्लस वाले को जोड़ेंगे तो प्लस का साइन, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का साइन देंगे। बस यही है इसमें, ये दोनों रूल है। प्लस वालों को जोड़ेंगे तो प्लस का साइन, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का साइन। ये दो है, इससे ज़्यादा भी होगा फिर भी वही बात है। जैसे देखिए आप, जैसे इसको जोड़ना है, सबका साइन क्या है? माइनस है, मतलब सेम साइन है। तो जब भी सेम साइन होगा तो हम क्या करेंगे? ऐड। जब भी सेम साइन होगा तो ऐड करेंगे। तो इसको ऐड कीजिए आप, 2 3 5 4 9 5 14। साइन इसका क्या होगा? निगेटिव इफ बोथ इंटीजर्स आर निगेटिव। ये सारा क्या है? निगेटिव है, तो इसका सम भी क्या होगा? रिजल्टेड साइन भी माइनस ही होगा। ठीक है। प्लस वाले के साथ सेम साइन अगर प्लस वाला होगा तो ऐड करेंगे और साइन प्लस का देंगे। सेम साइन होगा माइनस का, फिर भी ऐड करेंगे और साइन माइनस का देंगे। चलिए, इसका सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल कहता है एडिशन ऑफ इंटीजर विद डिफरेंट साइन। अगर डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटर इंटीजर्स एंड द सम। देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी डिफरेंट साइन होगा तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ग्रेटर, बड़ा में से छोटा वाला को घटाते हैं। पॉजिटिव, इसका साइन जो होगा द सम इज पॉजिटिव इफ साइन ऑफ ग्रेटर इज पॉजिटिव। अगर बड़े वाले का साइन बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो रिजल्टेड साइन भी पॉजिटिव होगा। साइन निगेटिव होगा इफ साइन ऑफ ग्रेटर इज निगेटिव। अगर बड़े वाले का साइन निगेटिव होगा तो रिजल्टेड साइन भी निगेटिव होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, -4 + 6। इसमें बड़ा नंबर कौन है? 6 है। 6 का साइन क्या है? प्लस है। तो आपको क्या करना है, और 4 का साइन माइनस है, तो साइन तो डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट साइन होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 4 क्या होगा? 2। साइन क्या होगा? तो साइन पॉजिटिव इफ साइन ऑफ ग्रेटर इज पॉजिटिव। बड़े वाले का साइन क्या है? प्लस है, तो इसका भी साइन क्या होगा? प्लस होगा। और प्लस का साइन यहाँ पे ये हिडन होता है। एक और देखिए आप, डिफरेंट साइन है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 - 3 क्या होगा? 5। साइन क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है? निगेटिव है। निगेटिव इफ साइन ऑफ ग्रेटर इज निगेटिव, तो इसका भी साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ बनाना है आपको। 4.2 में पहला 15 फ्रॉम -29 और ऊपर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम -29। फ्रॉम -29, इसका मतलब -29 में से
15 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -29 और घटाना है, इसका मतलब माइनस का साइन, -50। अब देखिए दोनों का साइन सेम हो गया, तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना होगा, तो दोनों को ऐड कीजिए और इसका साइन भी आपको निगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि सेम साइन वाला को आप ऐड किए हैं और साइन दोनों का क्या है, माइनस है, इसलिए इसका भी साइन क्या जाएगा, माइनस। इस तरह से ध्यान से देख करके आप लोग इसको बनाइएगा। 4.2 में थोड़ा सा है, तो हमें शायद यही करना है। 4.3 देखिए, 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 9 प्लस -5। देखिए साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस को माइनस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 - 5। अब इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन माइनस, साइन तो डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 9 - 5 क्या हो जाएगा, 4। अब इसका साइन क्या होगा, तो साइन तो बड़े वाले का होगा, तो बड़े वाले का साइन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, तो हिडन होगा, अब कैंसिल हो गया। अब देखिए एक चीज आप नोट कर लीजिए, ऐसे लिखाए थे, प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन है, साइन का भी मल्टीप्लाई होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। ये आप कहीं लिख लीजिए, इसको याद रखना है, इसमें काम आएगा। तो अब इस तरह से आपका ये चैप्टर 4 पूरा का पूरा बन सकता है।